तो स्टोरी की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन अवेंजर्स के साथ मिलकर एक विलन से लड़ता है जिसके पास वॉचर की आंखें हैं और इस लड़ाई के दौरान उस विलन ने वॉचर की आंख से सबकी सच्चाई सबको दिखाने लग गया। उसने सबके पास्ट को सबके सामने ला के रख दिया। उसी में स्पाइडरमैन देखता है कि जिस दिन उसे एक स्पाइडर ने काटा था और वही स्पाइडर ने थोड़े आगे जाकर एक और लड़की को काटा था और वो लड़की थी सिंडी मून। स्पाइडरमैन देखता है कि सिंडी मून अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं स्पाइडर के काटने के बाद और उसके हाथ से ऑर्गेनिक वेब्स निकल रहे हैं। तभी इजिकियल वहां आ जाता है और उसके माँ बाप को बोलता है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं इसके पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए इसे सिखाऊंगा और वो उसे कहीं ले जाकर बंद कर देता है ताकि मॉर्लिन उसे ना पकड़ पाए। उसके बाद होश आने के बाद स्पाइडरमैन अपनी यादों को फॉलो करते हुए कहीं जा रहा होता है और वो उन मेमोरीज को याद करते करते एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वो इजिकियल के बिल्डिंग में चला जाता है। इजिकियल स्पाइडरमैन की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में भी जानता है और स्क्रीन में इजिकियल आता है और उससे कुछ बोलता है और उसकी रिकॉर्डिंग बोलती है कि अगर तुम यहाँ आ गए हो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि तुम्हारे तरह एक और है। और वो और कुछ बोलता है। स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से उसे तोड़ देता है और वो सिंडी को आवाज देता है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। पर सिंडी बाहर आने के लिए डर रही थी और वह स्पाइडरमैन से बोलती है कि मैं बाहर आऊंगी तो मॉर्लिन मुझे मार देगा। तो स्पाइडरमैन उसे मनाता है कि अब कोई मॉर्लिन नहीं है, मैंने मॉर्लिन को मार दिया है। और सिंडी बाहर निकलते ही स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देती है और स्पाइडरमैन उससे लड़ते हुए ये महसूस कर लेता है कि सिंडी मून उससे ज्यादा पावरफुल है और उसके रिफ्लेक्सेस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसके स्पाइडर सेंस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिंडी उसे बोलती है कहीं मॉर्लिन तो यहाँ नहीं आ जाएगा ना। तो स्पाइडरमैन उसे यकीन दिलाता है कि मैंने उसे मार दिया है, तुम चिंता मत करो। और ये सुनते ही सिंडी मून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उछलने लगती है। और वहाँ से निकलने से पहले स्पाइडरमैन उसे बोलता है कि पब्लिक में अपनी पावर यूज मत करना और किसी के नजरों में मत आना। तो सिंडी मून अपने वेब से अपने लिए एक सूट बनाती है और स्पाइडरमैन को बोलती है कि तुम मुझे अब सिल्क बुलाना और पूरे न्यूयॉर्क सिटी में स्विंग करते हुए घूमते रहती है। और वो इतनी फास्ट स्विंग करती है कि स्पाइडरमैन पीछे ही रह जाता है। उसके बाद सिंडी मून अपने घर जाती है पर वहाँ वो देखती है कि उसकी फैमिली वहाँ नहीं है। तो सिंडी मून इमोशनल हो जाती है। तो स्पाइडरमैन उससे वादा करता है कि वो उसकी फैमिली को ढूंढने में मदद करेगा। और सिंडी मून उससे पूछती है कि तुमने मॉर्लिन को कैसे मारा और कब मारा। तो स्पाइडरमैन उससे बोलता है कि मॉर्लिन इससे पहले भी 2 बार मर चुका है पर वो फिर से आ जाता है। तो सिंडी मून गुस्सा हो जाती है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब हम दोनों की जान खतरे में है। और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते ही सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद स्पाइडरमैन वहाँ से हट जाता है अपने आप को ये रियलाइज करके कि एमजे घर में उसका इंतजार कर रही होगी और वो उसे धोखा नहीं देना चाहता था। और सिंडी मून को कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाना, ये हमारे बीच कभी भी हुआ ही नहीं। और दरअसल ये कंडीशन सेम स्पाइडर के काटने से हुई थी। जब भी स्पाइडरमैन और सिल्क आमने सामने होंगे तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये उनके स्पाइडर सेंस में ही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।